जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। शकिन शिकावन दीन सुनत मधुर परिणाम हित तेई कजुकान न कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी सीताराम। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की शिखाई पढ़ाई हुई कैकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतर न दे दुशहर शुरू की मृगन चितव जनु भागिन भूखी व्याध अषाध जान तिन त्यागी चली कहत मनि मंद अभागी सीताराम। कैकई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुरब्बत हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी वागिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोगों को असाध समझकर उसे छोड़ दिया, सब उसको मंद बुद्धि अभागन कहती हुई चल दी। उधर न दे दुशहर शुरू की मृगन चितव जनु भागिन भूखी व्याध अषाध जान तिन त्यागी चली कहते मति मंद अभागी सीताराम। कैकई कोई उत्तर नहीं देती, वे दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुरब्बत हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बागिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध समझकर उसे छोड़ दिया, सब उसको मंद बुद्धि अभागिन कहती हुई चल दी। राज करत है देव बिगोई कीन से यस जस करे न कोई यही विधि बिल पै पुर नर नारी दे कुचाली कोटिक गारी सीताराम। राज करते हुए इस कैकई को देव ने नष्ट कर दिया, इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरय विषम जर ले शासा कवन राम बिन जीवन आशा विपुल वियोग प्रजा कुलानी जन जल चरगन शूकत पानी सीताराम। लोग विषम ज्वर से जल रहे हैं, लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लुगाई गए मातु पही राम गुसाई मुख प्रसन्न चित चौगुन चाहूं मिटा सोच जन राखे राहु सीताराम। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए, उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाह उत्साह है। सोच मिट गया कि राजा कहीं रख ना ले। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकई की आज्ञा और पिता की मौन संपत्ति पाकर वह सोच मिट गया। नव गय अंधु मनुराज लान समान छूट जान बन गवन सुनो आनंद अधिकान सीताराम। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ों के समान है बन जाना है सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। राघो को ले तिलक जोरे दो आता मुदित मातु पद नायु माता दीन अशीष लाए उर नीने भूषण बसन निछावर कीने सीताराम। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े निछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता नैन ने जल पुलकित गाता गोद राग पुनि हृदय लगाए श्रवत प्रेम रस पयद सुहाए सीताराम। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख
चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भराया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री रामचंद्र जी को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंग धनद पदवी जनु पाई। सादर सुंदर वदन निहारी, बोली मधुर वचन में तारी सीताराम। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कयऊँ तात जननी बलिहारी, कवहीं लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुखसी विश्वाई, जन्म लाभ कई अवधि अगाई। सीताराम। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारु सब है, अति आरत यही भांत। जिमि चातक चात की प्रसित, वृष्टि शरद ऋतु स्वात। सीताराम। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चात की शरद ऋतु के इस स्वातिन नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बल वेग नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। पितु समीप तब जायो, भई बड़ी बार जाए बलि मैया। सीताराम। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भाए कुछ मिठाइयाँ खा लो भैया। तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। माधु वचन सुने अति अनुकूला, जन सने सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरख राम मनु भवर न भूला। सीताराम। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राज लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म दुरीन धर्म गति जानी, कयऊ मातु सन अति मृदुवानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांत मोर बड़ काजू। सीताराम। धर्म दुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आय सुधेय मुदित मन माता, जय मुद मंगल कानन जाता। जन सनेय बस डर पशु भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। सीताराम। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। 12 4 10 विपिन बस, कर पितु बचन प्रमाण। आई पाई पुनि देखे मन जन कर सुमलान। सीताराम। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को मलिन मत न कर। बचन विनीत मधुर रघुवर के, सर सम लगे मात उर करके। सहन सूख सुन शीतल वाणी, जिमि जवासु पर पावसु पानी। सीताराम। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के एक बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवाशा का सूख जाता है। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु, मनऊ मृगी सुन के अरिनादु। नयन सजल तन थर थर कांपी, मांझई खाई मीन जनु मापी। सीताराम। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भराया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांझा पहली वर्षा का फैन खाकर वधैवास हो गई हो। धर धीरज सुत वदन निहारी, गद गद बचन कहत में तारी। तात बिदई तुम मनन प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। सीताराम।
धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजधैन कंस विदुन साधा, कयो जान बन के अपराधा। तात सुना बहु मोहि निधानु, को दिन कर कुल भयो कृसानु। सीताराम। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरख राम रुक सचिव सुत, कारण कयो बुझाए। सुन प्रसंग रही मूक जिमी, दशा वरण नहीं जाए। सीताराम। तब श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राग न सकई न कह सक जाऊ, दो भांति उर्दारुन दाऊ। लिखत सुधागर गाल खिलाऊ, विधि गति बाम सदा सब काऊ। सीताराम। न रखी सकती हैं, न यह कह सकती हैं कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि ये देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म सने ये उभय मति घेरी, भई गति सांप छछूंदर केरी। राखऊं सुतहि करऊं अनुरोधू, धर्म जाए अरुबंध विरोधू। सीताराम। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर की सी हो गई। वे सोचने लगीं कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कयऊं जान बन तो बड़ हानि, संकट सोच विवश वही रानी। बहुर समुझती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। सीताराम। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश में हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर दरबारी। तात जामु बल कीन्य उन्हीं का, पितु आयशु सब धर्मक टीका। सीताराम। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजधैन कई दीन बनो, मोहि न सो दुख लेश। तुम बिनु बरतई भूपति, प्रजहि प्रचंड कलेश। सीताराम। राज देने को कहकर बन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आए सुताता, तो जन जाहूँ जाने बड़ी माता। जो पितु मात कहूँ बन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना। सीताराम। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुं सेवी। अंतं उचित नृपहि बनवासु, वै बिलोकी अनासु। सीताराम। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमारी अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुध कहो संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय होय संदेहु। सीताराम। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भागवान है।
और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया है। पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा। हे माता, इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सभी के, प्राण प्राण के जीवन जी के, ते तुम कहूँ माँ तो बन जाऊं, मैं सुन बचन बैठ पछताऊं। सीताराम। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। भाई प्राणाधार, तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। है विचार नहीं करऊं हट, झूठ सनेऊ बड़ाई, मान मात करनाथ बलि, सुरत विसर्जन जाई। सीताराम। है सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती बेटा, मैं बलाइयाँ लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी शुद्ध भूल न जाना। देव पितर सब तुम्हीं गुसाई, राखऊ पलक नैन की नाई, अवध अम्ब प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म दुरीना। सीताराम। हे गुसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसी ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं, तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोई करऊं पाई, सबई जियत जेई भेंटऊं आई, जाऊं सुखैन बनई बल जाऊं, करियनाथ जन परिजन गाऊं। सीताराम। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आजा मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब करे आज सुकृत फल बीता, वयऊ कराल काल विपरीता, बहु विधि विलप चरण लपटानी, परम अभागिन आपहु जानी। सीताराम। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिन जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं। दारुण दुषय दाहुर व्यापा, वर्ण न जाई विलाप कलापा, राम उठाए मात उरलाई, कहीं मृदु वचन बहुर समझाई। सीताराम। हृदय में भयानक दुषय संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते समय सुनी, सिय उठी अकुलाय, जाय सासु पद कमल जुग, बंद बैठ सिरनाई। सीताराम। उसी समय समाचार सुनकर सीता जी अकला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना करनी सिर नीचा करके बैठ गईं। दीन आशीष सासु मृदुवानी, अति सुकुमार देख अकुलानी, बैठी नमित मुख सोचत सीता, रूप रास पति प्रेम पुनीता। सीताराम। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चहत वन जीवन नातु, के सुकृति सन होई साधु, की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। सीताराम। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहती हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नकले कत धरनी, नूपुर मुकुर मधुर कवि वर्णी, मनहु प्रेम बस विनती करही, अमहि सिय पद जन परिहरही। सीताराम। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर है विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें।
मंजु विलोचन मोचत बारी, बोली देख राम मैं तारी। तात सुनौ सिए अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीताराम। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी बोली है, तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मनी, ससुर भानुकुल भान। पति रवि कुल के रवि विपिन, विदुगुण रूप निधान। सीताराम। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राश गुणशील सुहाई। नैन पुतर कर प्रीत बढ़ाई, राख्यो प्राण जान की लाई। सीताराम। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्प भेल जिमि बहु विधि लाली, सींच सनेह सलल प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि वामा, जान न जाए काय परिणामा। सीताराम। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाव चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए, कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीट तज गोद हिंडोला, हिंडोरा सिय नदीन पगुवन कटोरा। जियन मूर जिम जोगवत रहूं, दीप बात नहीं तारन कयो। सीताराम। सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा है। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलन चेत बन साता, सुखाए होई रघुनाथा। चंद किरण रस रस के चकोरी, रवि रुक नैन सकई किमि जोरी। सीताराम। वही सीता अब तुम्हारे साथ बन चलना चाहती है हे रघुनाथ, उसे क्या क्या होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। करी के हरि निश्चर चरई, दुष्ट जंतु बन भूर। विश्वाटिका की सोय सुत, सुबह सजीवन मूर। सीताराम। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर सजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बन हित कौल की रात किशोरी, रची विरंच विषय सुख घोरी। पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिनहि कलेशु न कानन काऊ। सीताराम। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जाने वाली कौल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। तापसती कानन जोगू, जिन तप हेतु तजा सब भोगू। सिय वन वश तात के बाती, चित्र लिखित कपि देख डराती। सीताराम। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगे। सुर सर सुबग बनज बनचारी, डावर जोग की हंस कुमारी। अस विचार जस आयश होई, मैं सिक देहूं जान की सोई। सीताराम। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैये तलैयों में रहने के योग हैं। ऐसी विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहे ये कह अम्बा, मोहि के होए बहुत अवलंबा। सुन रघुवीर मात प्रिय वाणी, शील सनेह सुधा जनु सानी। सीताराम। माता कहती हैं कि यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी,
कहीं प्रिय वचन विवेक मय कीन मात परितोष लगे प्रबोधन जान किए प्रगट विपिन गुण दोष सीताराम। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे।